मैम आपका मेन्यू क्या लेंगे आप? मुझे मेन्यू नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मैम आप ये क्या कर रही हैं? ओ प्लीज यार, इतने भोले भी मत बनो। आई नो तुम इतने भोले तो नहीं हो। मैम आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैम आप ये क्या बोल रही हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। सोच लो, पैसे भी दूंगी मैं। मैम मुझे इस तरह कहीं भी बाहर जाना अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? अगर मैं एक रात के 1 लाख दूं तब भी अलाउड नहीं है? 1 लाख? क्यों, क्या हुआ, कम है क्या? ठीक है, एक रात के 2 लाख, अब बताओ। मैम आप मजाक कर रही हैं क्या? नहीं तो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। बताओ, चलोगे मेरे साथ? मैम मैं अभी तो जॉब पर हूँ तो नहीं जा सकता। अच्छा, वैसे तुम मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो? मैम अगर मैं अभी गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। ये जॉब। अरे वाह, तुम तो मेरी उम्मीद से पहले ही मान गए, क्या बात है। एक काम करो, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर को क्यों मैम? अरे, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी ना तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। हम ये बुलाने की क्या जरूरत है, आप ठीक है, मैं ही उन्हें बुला लेती हूँ। मैनेजर, मैनेजर। जी मैम बताइए। तुम्हारा ये वेटर मुझसे बदतमीजी कर रहा है। ये मुझसे कह रहा है कि मुझे एक रात के 2 लाख देगा। तुम बताओ मैं क्या करूं इसके साथ? सर सर ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि इसने मुझे ऐसा कहा था। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मुझे फंसाने का ट्राई कर रही है सर। ये तो बोला है कि आपने इसको ऐसा बोला है। सोच लो, कहीं तुमने मुझसे ये सब बोला हो। मैंने कभी नहीं बोली तुम्हें ये बात। लगता है कि तुम मेरी शक्ल भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। थोड़ा दूर होके खड़े हो जाओ ना। मैं तो पास में आना चाहता हूँ, वो क्यों भेज रही हूँ मुझे? क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी है कि क्या है, वो तो पता ही है। चलोगी मेरे को? अगर एक शब्द और बोला ना, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगी मैं खिंचा के। तो सर तुमने, चलो 1 लाख ले लेना। मैंने कहा निकलो यहाँ से। चलो तुम्हारे लिए 2 लाख। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। बता पड़े तो जी, सारी अकल निकाल लो ना, समझी? क्या हुआ, आया कुछ याद? तुम मुझे भूल गए होंगे, लेकिन 6 महीने बाद जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। और एक बात बताओ, मैंने तुम्हें तो वही सब बोला जो तुमने मुझे कहा था, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम्हारी पहले भी इस तरीके की शिकायतें मेरे पास आती रही हैं, लेकिन हर बार मुझे लगता था कि दूसरे लोगों को तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो जाती होगी। हमारे सामने इतने सीधे बनकर रहते हो और बाहर निकलते ही ऐसी घटिया हरकतें करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा अब तुम्हारा बहुत हो गया, चलो निकलो यहां से। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? कहां जाओगे और कहां नहीं जाओगे, ये सब तो तुम्हें ये घटिया हरकतें करने से पहले सोचना था ना। मैं तुम्हारे जैसे आदमी को 1 सेकंड भी अपने कैफे में खड़े नहीं होने दे सकता हूं। चलो निकलो यहां से। मैम आप प्लीज समझाइए ना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस सब का कोई फायदा नहीं है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। मैम सर प्लीज। निकलो यहां से, और आइंदा मुझे कहीं भी अगर ऐसा करते दिख गए, पुलिस के हवाले करूंगा तुमको। चलो भागो यहां से। सॉरी मैम, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपने जो भी किया अच्छा किया। ऐसे लोग ना सिर्फ अपने मजे के लिए सामने वाले को जिंदगी भर का ट्रॉमा देकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से मैं इतना डर गई थी अंकल, कि मैंने अपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा हुआ था कि मुझे जिस दिन भी ये इंसान दिखा ना, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी, और आज वो दिन था। नहीं नहीं, आपने जो किया बिल्कुल सही किया मैम। अच्छा क्या लेंगी आप? ऐसा करते हैं, आज का लंच आपका हमारी तरफ से। ठीक है अंकल, आप बस एक वर्जिन मोहितो और एक नूडल्स कर दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं भी भिजवाता हूँ। थैंक यू।